जब नीट का पेपर लीक होता है तो जो पेपर लीक करता है वो जेल जाता है, जो पेपर सर्कुलेट करता है मिडिलमैन वो जेल जाता है, जो स्टूडेंट लीक्ड पेपर लेके एग्जाम लिखता है वो एग्जाम से 2-3 साल के लिए डीबार हो जाता है। लेकिन जो पेरेंट है उसका क्या आउटकम होता है? यहाँ पे पेरेंट की एक सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली नीट जैसे एग्जाम में, क्योंकि जब हम लोग ऐसा सुनते हैं कि 30 लाख में कोई पेपर लीक हुआ है तो ये कोई स्टूडेंट का पॉकेट मनी नहीं है। अगर 30,000 में भी पेपर लीक हो तो 99% बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पॉकेट मनी तो है नहीं। बहुत अमीर बच्चा शायद 2 साल पॉकेट मनी इकट्ठा करके 30,000 रुपए इकट्ठा कर ले, बट ये पॉकेट मनी जैसा पैसा नहीं है। यहाँ पे पेरेंट का सिग्निफिकेंट रोल है, पूरी फैमिली का एक डिसीजन है, प्लान्ड चीटिंग है और यहाँ पर पेरेंट्स के लिए कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा लूप होल ये है कि हमारा जो 2024 का प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स प्रिवेंशन एक्ट है उसमें स्टूडेंट्स के लिए प्रोविजन है, लीकर के लिए प्रोविजन है, लेकिन पेरेंट्स के लिए कुछ प्रोविजन है ही नहीं। अगर कुछ प्रोविजन नहीं है तो पेरेंट्स अरेस्ट कैसे होगा? 2024 में जब पेपर लीक हुआ था तो हमने देखा कि कुछ 48 चार्जशीट्स सीबीआई ने फाइल किए और सीबीआई ने ये भी बोला कि हमने जो बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स है, सीबीआई ने टर्म यूज किया बेनिफिशियरी स्टूडेंट्स, उसकी 144 स्टूडेंट्स की लिस्ट एनटीए को पास ऑन कर दी है। न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसे 144 बेनिफिशियरीज थे, लेकिन पेरेंट्स पे कोई एक्शन नहीं हुआ। तो पेरेंट्स की अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? क्योंकि यही होता है, जब आप एक साइड को कंप्लीटली फ्री छोड़ देते हो तो ये हाफ जस्टिस है, और हाफ जस्टिस का नतीजा ये होता है कि क्राइम दोबारा होता रहता है ना। 2024 में पेपर लीक हुआ और 2026 में फिर से पेपर लीक हो गया। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर क्रेडिबिलिटी, है ना। तो एक तरफ पेरेंट्स कंप्लीटली छूट के जा रहे हैं, दूसरी तरफ यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब जगह पे कई लोग ऐसे थंबनेल्स डाल रहे हैं कि उससे प्रॉब्लम क्या है कि वो पेपर लीक को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। बच्चों को लगता है हाँ ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, सभी लोग लीक पेपर लेते हैं। ऑब्वियसली उसके अंदर होता मॉक टेस्ट है ज़्यादातर केसेस में, एक्सेप्ट फॉर द एक्चुअल चीटर्स, बट कुछ कोचिंग वाले, कुछ टीचर्स इस तरह के क्लिकबेट थंबनेल्स डालते हैं और इस तरह से वो स्टूडेंट्स को मिसलीड कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक। एंड लेट्स बी क्लियर, पेपर लीक का मतलब है रैंक चोरी। जब पेपर लीक हो रहा है तो एक ऑनेस्ट स्टूडेंट जो मेहनत से तैयारी कर रहा है, रोज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, रोज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा है, रेगुलरली मॉक टेस्ट्स लिख रहा है, उनको एनालाइज कर रहा है, उसकी मेहनत बेकार जा रही है, उसका पूरा 1 साल बर्बाद हो रहा है, उसका मोरल डाउन हो रहा है, वो अलग। पेरेंट्स ने जो पैसा कोचिंग के लिए, कोर्सेज के लिए खर्च किया है वो सब पानी में बह रहा है। जिन लोगों के पास पैसा है उनके लिए ऑलरेडी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर वो ज़्यादा पैसा देकर अपने बच्चों को भेज सकते हैं। जब ये एग्जिस्ट करता है तो फिर लीक्ड पेपर पेरेंट्स क्यों खरीद रहे हैं? तो फाइनली मैं चाहता क्या हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लियरली जो भी लोग इस लीक में रिस्पॉन्सिबल है सब पे एक्शन हो, और वो पेरेंट्स को भी इंक्लूड करता है। जिन स्टूडेंट्स ने चीटिंग की है, जिन स्टूडेंट्स ने लीक्ड पेपर एक्सेस किया है, उन सब को नीट से डीबार कर देना चाहिए। 2 साल 3 साल एनटीए का जो भी रूल है उस हिसाब से। जो मिडिल मैन है इस लीक में इन्वॉल्व, उन सबको जेल होनी चाहिए। जिन लोगों ने पेपर लीक किया है उनकी जॉब्स जानी चाहिए, और जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का इन्वॉल्वमेंट है इस लीक में उन सबको जेल तो होनी ही चाहिए। साथ साथ क्योंकि उन्होंने इलीगली, अनएथिकली इस तरह से पैसा कमाया, उनकी प्रॉपर्टी भी सरकार को अटैच कर देनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी सीज हो जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इलीगली पैसा कमाया है, अपने कोचिंग का नाम बढ़ाया। मैं अभी किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा क्योंकि भले ही न्यूज में कुछ रिपोर्ट्स आई है, पर कोर्ट्स ने उनको अभी तक कन्विक्ट नहीं किया, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। और पेरेंट्स को भी जेल होना जरूरी है, तभी इस तरह के मास लीक वाले इंसिडेंसेस कम होंगे। आप सप्लाई को भी खत्म करो और डिमांड को भी खत्म करो। हर पेरेंट को 10 बार सोचना चाहिए। जो लोग ये लॉजिक देंगे कि पेरेंट की क्या गलती है, पेरेंट अपने पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको जमा करके अपने बच्चे की हेल्प कर रहा है। हाँ, अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराइए, दैट इज़ वेरी गुड, वो एक लीगल तरीका है। पर इस तरह से लीकिंग अलाउड नहीं है। एक लीड पेपर खरीदने वाला पेरेंट अपने बच्चे को क्या कह रहा है कि तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ये लो पेपर लो, सीट तुम्हें मिल जाएगी। जबकि एक ऑनेस्ट पेरेंट बच्चे से कह रहा है मेहनत करो, रोज पढ़ाई करो, रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रेगुलरली मॉक टेस्ट्स दो, जो कि आसान नहीं है। 2 साल 3 साल 4 साल कभी कभी बच्चे मेहनत करते हैं और उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है। आप लोग खुद ये देख रहे हैं कि ये बात 2 महीने की डिले या 1.5 महीने की डिले की नहीं है। जो इम्पैक्ट बच्चे के मोरल पे आता है, जो इम्पैक्ट इस एग्जाम की क्रेडिबिलिटी पे आता है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नीट कोई ऑक्शन आइटम नहीं है जिसको करप्ट पेरेंट्स पैसा देकर खरीद सके। नीट में सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेरिट से होना चाहिए, पैसे से नहीं।